बकरीद के दिन एक चीज हमारे यहाँ बड़ी राइज है साहब कि रोजा रखा जाता है। ये कौन सा रोजा होता है? कहते हैं कि साहब ईद उल अजहा की नमाज पढ़ के आओ और कुर्बानी की कलेजी से इफ्तार करो। ये रोजा नहीं है, माफ कीजिए, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है। हजरत बुरैदा इब्ने हसीब असलमी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ईद के दिन जब निकलते थे कुछ खा के निकलते थे, और ईद उल अजहा के दिन जब आप निकलते थे बगैर खाए निकलते थे और आते थे तो कुर्बानी के गोश्त से आगाज करते थे। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। बेहतर है कि आप कुछ ना खाएं, लेकिन खाने का जिक्र आया है। प्यास लगी है तो पानी पी सकते हैं, कोई रोजा नहीं है। बकरीद के दिन तो वैसे भी रोजा रखना हराम है। बकरीद के दिन साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना हराम है। एक तो ईद उल फित्र के दिन भी रोजा रखना हराम है, और ईद उल अजहा के दिन, और ईद उल अजहा के बाद 3 दिन। ये टोटल 5 दिन है साल में जिसमें रोजा आप नहीं रख सकते। क्यों? ये खुशी का मौका है, ये खाने और पीने के दिन है। तो बकरीद के दिन कोई रोजा नहीं रखना है। आप प्यास लगी है पानी पी सकते हैं, फजर पढ़ के घर में आए चाय पी सकते हैं, कसाई के आने में देर है कुछ खा भी सकते हैं। अगर वक्त से आपको कसाई मिल गया आप बहुत अच्छी बात है, नबी की सुन्नत को फॉलो कीजिए। आप कुछ मत खाइए, आप कुर्बानी की कलेजी से, कुर्बानी के गोश्त से आगाज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देर हो रही है तो बिला वजह अपनी जान पर जुल्म मत कीजिए। और इसी तरीके से आखिरी बात ये कहनी है मेरे भाइयों कि कुर्बानी का जो त्योहार है ये हमारे मुल्क में हम जानते हैं कि बड़ा सेंसिटिव त्योहार है। हमारे मुल्क में खास तौर से फिरका परस्तों को इस त्योहार को लेकर के उनके दरमियान बड़ी गहमागहमी रहती है, और कोशिश होती है हर जगह कि एक टकराव की नौबत आए और कुछ दंगा और फसाद का माहौल बने। तो हमें और आपको ऐसे माहौल में तो एहतियात का और ज्यादा दामन थामना चाहिए। कुर्बानी का कोई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर, आम प्लेटफॉर्म पर, जो सारी पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको सारी दुनिया देख रही है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप मत डालिए। ज्यादा ज्यादा आपने कोई फोटो लिया है अपने रिश्तेदारों में, अपने आपस में आप भेज सकते हो, उसकी भी जरूरत नहीं है, उससे भी परहेज करें। लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया, बिल्कुल खून से रंगीन कपड़ा है, अपने आप को बिल्कुल बहादुर फतेह खान बनते हुए अपना फोटो डाल दिया, साहब हम कुर्बानी कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल हिमाकत की बात है। बल्कि कुर्बानी का गोश्त वगैरह भी जो रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाएं तो कोशिश करें कि उसको पैक करके लेके जाएं। बिला जरूरत हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कोई मसला पैदा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। तो कुर्बानी में की जाने वाली ये चंद गलतियां हैं जो मैंने आपके सामने पेश की है। माए बहनें भी आई हैं। हमारे यहाँ ईद उल अजहा की नमाज में औरतों की हाजिरी बड़ी कम रहती है। ये मौलवी शुएब साहब बैठे हैं, ये ज्यादा हिसाब रखते हैं ईदगाह का, इनको मालूम होगा। यानी ये बड़ी कॉमन बात है कि साहब बकरीद पर औरतें कम आती। क्यों कम आती हैं भाई? हमने एक औरत से पूछा कि कम क्यों आती है, बोले उस दिन मसाला पीसना रहता है। तो भाई मसाला एक रात पहले पीस लो, थोड़े काम थोड़ा लेट हो जाए ना, खाना थोड़ा लेट पके। लेकिन अल्लाह के रसूल की एक भी हदीस हमें ऐसी नहीं मिलती कि नबी के दौर में ईद की नमाज में तो औरतें ज्यादा जाती हूं और बकरीद में कम जाती हूं। जितनी हदीसें हैं कॉमन हैं, ईदैन में अल्लाह के नबी औरतों को जाने का हुक्म दे रहे हैं। इसलिए कोई भी औरत छूटनी नहीं चाहिए। कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने घर की औरतों को हम ईदगाह लेके जाएं। हत्ता कि यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पीरियड में जो औरतें हैं वो भी जाएंगी और नमाज नहीं पढ़ेंगी, किनारे रहेंगी, लेकिन दुआ में शामिल रहेंगी। तो ईद वाली दुआ में शामिल हैं और बकरीद वाली दुआ में शामिल न रहे, ये नाइंसाफी की बात है। इसलिए खवातीन को खास तौर से इसमें लापरवाही ना हो, आप ईदगाह में लेके जाएं और कोशिश करें कि आप पर्दे के साथ और जो इस्लामी शरायत है उनके साथ। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, ईदगाह के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जो है जवान लड़कियां हैं और उनके गार्जियन उनको बेपर्दा लेके जाते हैं। इन सब बातों का गार्जियन ख्याल रखे। लड़की बालिग हो चुकी है उसको मुकम्मल पर्दे में लेके जाएं, और जब नमाज खत्म हो जाए ईदगाह के लेडीज के गेट पे आप जाके वहां बिला वजह दूसरों की बहू बेटियों को देखना ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं। आज फोन का जमाना है, आप लोकेशन बता दें, जिस टाइम उनको निकलना हो, जब वो गेट पर पहुंचे आपको बता दें। वहां मर्दों की भीड़ का खड़ा होना कि साहब अपनी बहन को लेने आए, अपनी बीवी को लेने आए, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और याद रखिए एक बड़ा तबका समाज का ऐसा है जिसके घर की औरतें ईदगाह जाना चाहती हैं
ان کا دل مچلتا ہے مگر انہوں نے پابندیاں لگا کے رکھی ہیں. ہم اور آپ ان کو کسی اعتراض کا موقع نہ دیں. ہم نبی کی سنت کو بھی زندہ کریں اور جو اسلام کی شرائط ہے, اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر بھی عمل کریں. اور الحمدللہ اب بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے گھروں کی عورتیں بھی عیدگاہ میں آ رہی ہیں جہاں اب تک پابندیاں تھی, بندشیں تھی, لوگ عورتوں کو نہیں بھیجتے تھے عیدگاہ, مگر ان گھروں کی عورتیں بھی عیدگاہ میں آ رہی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر, اس پر ہم ادا کریں. حالانکہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے میں نے ایسے بھی علاقے دیکھے, اسی یوپی کے اندر غازی پور کا علاقہ دیکھا میں نے, ایک جگہ اہل حدیث بستی ہے, اہل حدیث گاؤں ہے, اور عیدگاہ کے اندر عورتوں کا انتظام ہے. بڑے بوڑھے وہاں جو ہے ضد کر کے بیٹھے, صاحب ہم عورتوں کو جانے نہیں دیں گے, ہمارے باپ دادا نے جانے نہیں دیا, ہم نہیں جانے. یہ اہل حدیث کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بھئی اہل حدیث کہتے ہیں اس کو ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرے, لیکن کہیں ضد میں معاملہ ایسا پڑا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کی اس مجلس کو, جن بھائیوں نے اس کو منعقد کیا ہے, اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.